Hello students, after the definition of even numbers and odd numbers, we are on third definition and it is prime numbers. Students, अब हम स्टडी करेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. Those numbers having exactly two factors, ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों. कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों मीन्स वो नंबर्स सिर्फ 2 ही टेबल्स पे जाता हो. फैक्टर्स की डेफिनेशन यही होती है कि वो नंबर किस किस टेबल पर आता है. तो वो नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल पे जाते हैं ऑन एंड द नंबर इटसेल्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर जाए आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हैं. 2 सिर्फ अपने ही टेबल पर जाता है या फिर 2 1 के टेबल पे आता है. स्टूडेंट, 1 के टेबल पे तो हर एक नंबर आता है. तो प्राइम नंबर्स के लिए सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि उस नंबर का फैक्टर वो इटसेल्फ ही होना चाहिए. इटसेल्फ नंबर के अलावा उस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए. मीन्स वो नंबर सिर्फ अपने ही टेबल पर जाना चाहिए. बिकॉज 1 के टेबल पे तो हर एक नंबर आता है. तो 1 तो एक फिक्स फैक्टर मिल जाएगा, लेकिन हमें ये सिर्फ फाइंड आउट करना है कि वो सिर्फ नंबर अपने ही टेबल पर जाए. सो स्टूडेंट्स, 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाता है या 1 के टेबल पे आता है. उसके बाद 3 सिर्फ अपने ही टेबल पर आता है. 3 किसी और टेबल में नहीं आता और 1 के टेबल में 3 आता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5. नंबर 5 अपने ही टेबल पे आता है. 5 किसी और टेबल पे नहीं आता और 1 के टेबल पे आता है. 7 लाइक दिस. 11, 13 भी अपने ही टेबल पर आता है और 1 के टेबल पे आता है. 17, 19 और इसके बाद क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 23 एंड सो ऑन आर ऑल प्राइम नंबर्स. ये सभी कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स. क्योंकि इन नंबर्स के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और ये नंबर इटसेल्फ. तो स्टूडेंट्स, इन द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल की लिस्ट आपके सामने है और आप क्या देख रहे हो कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. बिकॉज इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं. और प्राइम नंबर में भी सबसे पहला प्राइम नंबर कौन मिला? 2. सो 2 के बाद चेकआउट करते हैं क्या कोई इवन नंबर है. 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, बिकॉज ये सभी 2 के टेबल पर नहीं आते. सो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स तो मिल गए, लेकिन यहाँ ये देखने को मिला कि फर्स्ट नंबर जो 2 है वो इवन है. सो इट मीन्स 2 इज द इवन प्राइम नंबर. 2 कैसा हुआ? इवन प्राइम नंबर. और बाकी सभी कैसे हैं? ऑड, जो कि 2 के टेबल पर नहीं जाते. तो ये जो 2 के टेबल पे नहीं जाते वो कौन से होते हैं? ऑड. सो बाकी सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? ऑड प्राइम नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, 2 इज द इवन प्राइम नंबर. 3, 5, 7, 11 and so on all are odd prime numbers. And 2, you are looking here that 2 is the smallest number. सबसे छोटा नंबर है, तो हम 2 को क्या बोलेंगे? 2 is the smallest even prime numbers. So students, come to the next definition, composite numbers. Numbers having more than 2 factors are called composite numbers. Students, just now we see in the definition of prime numbers that those numbers having exactly 2 factors are called prime numbers. जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर हों सिर्फ, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, वो तो प्राइम नंबर्स होते हैं. कंपोजिट नंबर में क्या कह रहा है? मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए.
और ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 4. स्टूडेंट 4 एक ऐसा नंबर है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. फैक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि 4 किस किस टेबल पर आता है, या मैं ये बोलूं कि 4 किस नंबर से, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है. तो स्टूडेंट्स वो बन जाएंगे इसके फैक्टर्स. तो चेकआउट करते हैं 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं. 4 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे और 4 इटसेल्फ अपने टेबल पे. तो 3 फैक्टर्स हो गए और 3 फैक्टर्स मोर देन 2 है तो 4 कंपोजिट नंबर है. 6 कौन कौन से टेबल पे आता है? 6 के फैक्टर्स देखते हैं. 6 किस किस टेबल पे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है. 2 के टेबल पे भी आता है 6, 3 के टेबल पे भी आता है और 6 अपने ही टेबल पे आता है. तो 4 फैक्टर्स आ गए. तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाला नंबर कौन सा बन जाता है? कंपोजिट. 6 कंपोजिट नंबर है. स्टूडेंट्स 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8 ये भी कंपोजिट नंबर है. 9 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1, 3 एंड 9 इटसेल्फ ये भी कंपोजिट नंबर है. 12 भी कंपोजिट, 15 भी कंपोजिट नंबर है. सो स्टूडेंट्स एंड सो ऑन आर ऑल कंपोजिट नंबर्स. इसके बाद आपको बहुत सारे नंबर्स 15 के बाद मिल जाएंगे जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे और वो कंपोजिट नंबर्स बन जाएंगे. तो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर्स more than 2 factors. So we completed our 4 definitions today: even numbers, odd numbers, prime numbers and composite numbers. You have to understand these 4 definitions with the help of audios and videos. If there is any problem comes, then you can contact to me. Now students, come to the some remembering point, and first point is, as 1 has only one factor, hence it is neither prime number nor composite number. स्टूडेंट्स प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास 2 फैक्टर्स हों, और कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों. बट 1 एक ऐसा नंबर है जो जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. तो स्टूडेंट्स 1 ना तो प्राइम नंबर हुआ और ना ही कंपोजिट नंबर. This is very very important point, and this can be come in exam as a question form that tell 1 is prime number or composite number. Then you can write that 1 is neither prime number nor composite number because 1 has only one factor. So second point is 2 is the smallest even prime number. स्टूडेंट ये तो मैंने अभी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में आपको क्लियर किया कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है. और कैसा प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर. और बाकी सभी प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. थर्ड पॉइंट इज 0 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. स्टूडेंट 0 को ना तो हम प्राइम नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर में काउंट करेंगे, और ना ही कंपोजिट नंबर में काउंट करेंगे. तो 0 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर. Students, you have to understand very very carefully these 4 definitions. These definitions are more important to do the questions of exercise. So understand and watch again and again the videos to clear these 4 definitions. All questions are based on the definitions, so you have to understand very very carefully. Thanks and have a nice day.